नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन में जो आपका पेपर नंबर फैमिली एंड कम्युनिटी का था आज का पेपर, इसका हम सोल्यूशन लेके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा दिया और मॉडल पेपर से आप कह सकते हैं बहुत पूरा पेपर ही फंसा हुआ था। तो इस पेपर हम बात करने वाले हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं और कितने गलत हो सकते हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लो, जिससे आपको स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करो। देखिए आपको जो पेपर नंबर आपका जो 11 नंबर था फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और समुदाय, तो आपका जो पेपर होता है आपका 3 घंटे, कितने आपका 3 घंटे का समय होता है और आपको 45 नंबर का टोटल पेपर है। इसमें आपको पासिंग के लिए पास आउट करने के लिए आपका 18 नंबर होने चाहिए। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है आपका मल्टी चॉइस, तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन पार्ट ए के अंतर्गत आता है। तो आपका बहुविकल्पी, तो पहला क्वेश्चन क्या है, परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, परिवार को परिभाषित किया, फैमिली इज डिफाइंड एज, किसके रूप में परिभाषित किया गया। पहला क्वेश्चन है रक्त या विवाह संबंधित लोगों का एक समूह, तो ये आपका राइट होगा। अब बात करते हैं सेकंड को देख के, एक समुदाय में एक साथ रहते व्यक्ति, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक समान पेशा साझा करने वाले लोगों का एक समूह, बिल्कुल गलत है। और आपका घ नंबर है दोस्त जो एक दूसरे का समर्थन करते हैं, भी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा परिवार को इस प्रकार प्रभावित करता है, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा ए। तो आपका ए आपका राइट आंसर, आपका का नंबर उत्तर सही होगा। अब बात करें सेकंड, तो संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सदस्यों का नियंत्रण। देखिए आपको क्या ज्वाइंट फैमिली के बारे में पूछा, किसमें ज्वाइंट फैमिली में परिवार के सदस्यों का नियंत्रण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिता का भी हो सकता है, माता का भी हो सकता है, परिवार के मुखिया का भी हो सकता है, उपयुक्त सभी। अब हम बात करेंगे इस पे सबसे ज़्यादा बच्चों ने लगाया होगा गा नंबर, कौन सा गा नंबर, परिवार का मुखिया। लेकिन आप लोग जो पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग परिवार का मुखिया होगा। लेकिन एक बार थोड़ा सोच के देखिए, संयुक्त परिवार मान लीजिए आपका एक परिवार है, उसमें आपके पापा रहते हैं, उसके दादा दादी चाचा चाची, तो क्या आपके जो बाबा हैं वही सभी पर नियंत्रण रखते हैं। आप मान लीजिए घर से बाहर 10 बजे आते हैं वापस, तो क्या आपकी मम्मी या आपके पिताजी आपके पापा कुछ नहीं बोलेंगे ना। तो इस वजह से इसका आंसर उपयुक्त सही भी हो सकता है। लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ 90% बच्चों ने परिवार का मुखिया लगाया, लेकिन आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका उपयुक्त सभी हो। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नियंत्रण आपके माता पिता नहीं रखते, कितना भी जॉइंट फैमिली हो माता पिता ही होते। तो आपका जो राइट आंसर होगा घ नंबर हो, कौन सा उपयुक्त सभी होगा। अब अपना कमेंट करना कि मैंने कौन सा उत्तर लगाया, ठीक है। अब बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, तो किसी समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो समुदाय की विशेषता क्या होती है, समुदाय क्या होता है, तो एक समान कार्यस्थल, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। एक साझा एक ही धर्म के लोग, बिल्कुल गलत है। एक निश्चित और भौगोलिक क्षेत्र, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र के अंदर समुदाय निवास करता है और वही होता है। एक साझा भाषा, एक लैंग्वेज, तो बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर जो होगा थर्ड नंबर आपको क्या है, थर्ड का आपका, तो गा आपका जो राइट आंसर होगा। तो बात करते हैं पहले में आपका का होगा, दूसरे में आपका घा होगा, तीसरे में गा होगा। अब आप लोग कमेंट करना कि इस वाले सेकंड में आपने कौन सा गा लगाया या घा लगाया, तो कमेंट में बताइए। अब ट्रू एंड फॉल्स की बात करता हूँ, कौन सा ट्रू एंड फॉल्स, परिवार सबसे बुनियादी संस्था है, तो बिल्कुल इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। यस। अब क्या कहें, समुदाय शब्द का अर्थ केवल उन लोगों से जो गाँव में रहते हैं। तो आपने पढ़ के गए हो कि समुदाय 2 प्रकार के, मैंने कराया भी था। तो समुदाय कितने 2 प्रकार के हैं, नगरीय और आपका ग्रामीण। तो ऐसा कुछ नहीं, तो ये आपका फॉल्स हो। तो पहला आपका ट्रू हो जाएगा, दूसरा फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके मैचिंग द वर्ड। तो मैचिंग वर्ड मैंने एक दिन आपको बताया था कि आप लोग फुल फॉर्म को बंद मत करो, फुल फॉर्म को पढ़ते जाए। मैंने कहा था जिस दिन आपका फुल फॉर्म देगा, आपका मल्टी चॉइस से फुल फॉर्म पूरा छाप देगा, वो आज वही हुआ। तो आपका पहला IFSP, तो आपको पता होगा इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान, तो आपने पहले का आपका तीसरा लगा दिया। फिर आपका आता ECCE, मैंने कल ही इसका क्विज करवाया था, ECCE। तो क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो आपका जो दूसरे को होगा आपका चौथा होगा, कौन सा, दूसरे का चौथा। और तीसरा आपका ICEP, तो क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम। अब बात करें CBR का, आपको पता होता है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज 95% बच्चों का मैचिंग वर्ड पूरा सही होगा। लेकिन मैचिंग वर्ड को आपको मैंने एक चीज़ और बताया कि आपको जैसे A और B होता पार्ट, तो आपको ऐसे मैच जैसे कट्टम कुट्टा करके नहीं करना, आपको क्रॉस करके नहीं करना, आपको सीधे पे लिखना। आप जैसे यहाँ पे लिखा IFC लिखते हैं, उसका इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट लिखते हैं, CBR लिखते हैं, यहाँ पे लिखे कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन लिख सकते हैं। तो आपको सीधे लिखना है, तो एग्जामिनर को लाइन पकड़ के जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे करके फिर एक ऐसे कर दो, तो ऐसे में आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना, सीधे लिख देना।
तो आपको समझ में आ गया। बात करते हैं आपके जो 2 नंबर क्वेश्चन। तो समुदाय की परिभाषा मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। समुदाय कितने प्रकार, मैंने कल कराया भी था, 2 प्रकार के होते हैं, आपको बताया भी था कि कमेंट करो कौन कौन से होते हैं। शीघ्र पहचान क्या होता है, मतलब किसी भी प्रक्रिया के बारे में आपको तत्काल में जानना, उसका निवारण करना शीघ्र पहचान होता है। फिर परिवार को सशक्ति बनाने की क्या उदाहरण होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बताया था। दिव्यांग बच्चों के लिए समुदाय की भूमिका। देखिए आपको मैं इस बार मैंने पहले बताया था, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें से किसी एक टॉपिक को गैप करते, तो आप कौन से टॉपिक को गैप किया, परिवार, मतलब फैमिली को आज गैप कर दिया है। समझ में आ गया। अब बात करेंगे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन है संयुक्त या विस्तार परिवार की विशेषता बताइए। तो ये भी मैंने बताया था, पालन पोषण क्या होता है, ये भी आपको बहुत अच्छा तरीके से पता होता है। दिव्यांगता के प्रति माता पिता की क्या चरण होते हैं। फिर आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी क्या उनसे कार्य करती है, मतलब आपके जो इलाके आंगनबाड़ी प्रत्येक गांव में, तो उस गांव में मतलब दिव्यांगता से जुड़ी कोई मतलब समस्या है तो उसको तत्काल निवारण करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाएं। तो भूमिका यही होती है, आपको थोड़ा विस्तार से लिखना था। फिर समुदाय, मतलब समुदाय आधारित आपका इसको बोलते हैं CBID, क्या बोलते हैं इसको, CBID, ये आपको लिखना था। आप लोग इसको अच्छे ढंग से लिखे होंगे, अगर उम्मीद करता हूँ। आपका जो 6वां नंबर वेरी इजी था, माता पिता के प्रथम शिक्षा के वर्णन की, आप सजा के लिख सकते थे अच्छा खासा। अब बात कर लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो पहला क्वेश्चन था, दिव्यांगों के लिए शिक्षा में परिवार की भूमिका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर आपका 21वीं सदी, ये तो मैंने क्या था, वेरी बताया था इंपॉर्टेंट। तो आ गया वैसे। फिर आपका दिव्यांगता में पुनर्वास, मतलब रिहेबिलिटेशन की क्या भूमिका है, आपको ये लिखना था। फिर आपका चौथा नंबर का विशेष और समावेशी शिक्षा के लिए हितकारी के रूप में समुदाय का वर्णन करें। देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर था मतलब बहुत अच्छा है। तो एक प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो मॉडल पेपर बताया था, आपके मॉडल पेपर से पूरा पेपर आया है। आपके जो मल्टी चॉइस हो यही नहीं फंसते हैं, इनको आप मतलब क्वेश्चन आंसर पढ़ते तभी आ सकते हैं। तो आपका आज पेपर पूरा फंसा है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग ने मतलब 45 में 41, 42, 43, मतलब 43 नंबर तक बच्चों ने सही किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, और अपने कमेंट, अपनी राय अपनी जो है कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, जो आपका कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तो तब सभी भाइयों को राम राम, और उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन भी दबा लिए होंगे, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर जिन्होंने पेपर दिया है। और आपके जो 12 नंबर पेपर है उसका वीडियो कल आएगा, आप लोग आज आराम कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तो तब सभी भाइयों को राम राम।